नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी मार्केट के ऐतिहासिक दिन में आपका स्वागत है। जी हां, ऐतिहासिक दिन इसलिए कि आज गोल्ड ने पहली बार 50,000 के स्तर को पार किया है। जबरदस्त तेजी मार्केट में आई है, जोरदार तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है और आज के इस खास शो में हम आपको बताने वाले हैं आपका जो भी कंफ्यूजन होगा गोल्ड के ऊपर उसका हर सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल होगा आपको आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, सब बताने के लिए कि आपको अब गोल्ड में आगे करना क्या है। तो अगर आपने गोल्ड में कोई ट्रेड ले लिया है पहले, अब आप जानना चाहते हैं कि आपको गोल्ड में क्या करना है, या फिर आप गोल्ड में कोई नया ट्रेड करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि अगला लक्ष्य क्या है, कुछ और जानना चाहते हैं कि गोल्ड में कैसे निवेश करें, कहां खरीदें, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, तो ये तमाम सवाल आप पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करनी है 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आज इस खास चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। अपने मेहमानों से पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भार्गव वैद्य साहब, बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ हैं, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। भाविक पटेल हैं, ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले भार्गव वैद्य साहब, मेरा आपसे एक सवाल होगा और सवाल से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप साल की शुरुआत से ही बिल्कुल क्लियर थे गोल्ड के ऊपर। जब भी हमारी बात हुई इनफैक्ट गोल्ड के ऊपर आपसे, तो आपने कहा था कि गोल्ड की तेजी कहीं से भी बबल नहीं है और बिल्कुल फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है, मार्केट ऊपर जाएगा। तो आज आपका 50,000 का टारगेट भी पूरा हो चुका है सर। अब नया टारगेट आपने क्या बनाया है गोल्ड का? गोल्ड एक 52,000 तक एक टच कर सकता है और वहां से थोड़ा रिट्रीट में सोच रहा हूं कि होएगा। एंड 52,000 एक हम लक्ष्य अभी लेके चल सकते हैं। तो कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में तो ये टारगेट 55 तक जा सकता है। अगर अभी एक कंफर्टेबल पोजीशन कंजर्वेटिवली 52,000 हम बोल सकते हैं। ठीक बात है। लेकिन भार्गव वैद्य जी, एक सवाल सर महत्वपूर्ण यह है कि जो लोग जानना चाहते हैं कि इस भाव पर गोल्ड में करना क्या चाहिए। जो ट्रेडर हैं, क्या उनको ट्रेड लेना चाहिए, बाइंग का इस भाव पर खरीदना चाहिए, या उनको अभी थोड़ा सा एक करेक्शन का और वेट करना चाहिए, एक गिरावट का और इंतजार करना चाहिए? आपका रिक्वायरमेंट 2-3 महीने का है तो आपको या ले ही लेना चाहिए। वेट करने में इतना फायदा नहीं है। अगर एक नया स्टोर डाल रहे हैं और पूरा प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एक वेट कर सकते हैं, बट नॉर्मल वर्किंग के लिए लेके चल सकते हैं। आज जो करेक्शन आया ना था वो थोड़ा थोड़ा आ गया है, मगर वो भी आप एक समझिए कि रुपये भी काफी स्ट्रांग है, तो इतना ज्यादा वेटिंग में फायदा नहीं होगा। जो रिक्वायरमेंट नहीं हो और आप बोले कि मैं ब्याज दे के खाली स्टॉकिंग कर रहा हूं तो वो डेफिनेटली वेट करिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ट्रेडर को बाय करके चलना चाहिए। नहीं, ट्रेडर को तो सर रिक्वायरमेंट पैसे का होता है। ट्रेडर को तो नहीं, गोल्ड की डिलीवरी से कोई खास मतलब होता नहीं है। नहीं, वो ट्रेडिंग कॉल शॉर्ट टर्म में बाई है। चलो वो आप मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। मैं ट्रेडर में फिजिकल मार्केट में चला जाता हूँ कि मुझे कुछ डिलीवरी करनी है, उस हिसाब से मैं मेरे दोस्त बीरेन जैसा एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हूँ कि वो हर एक मार्केट का अलग से कर रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। तो ट्रेडर के लिए बाई है, लेकिन सर बाई तो है, लेकिन किस भाव पर बाई है? इसी भाव पर बाई है या थोड़ा नीचे आ जाए? भाव भी जरा बता दें आप साहब, लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे किस भाव पर खरीदना है। जब भी 50,000 के नीचे जो भी रेट आए, आप 49,800 के ऊपर ही रहेगा, इट इज अ गुड बाय।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 50,000 के नीचे मतलब 49,800 900 के भाव पर आप गोल्ड खरीद सकते हैं। सर अगर 49,800 900 पर गोल्ड खरीद लें तो बेचे कहाँ, किस भाव पर बेचें? 52 का टारगेट लेके चलिए, 52,000। कब तक सर? 52,000 कब तक? मैं 52,000 एक महीने के अंदर सोच रहा हूँ, लेस देन अ मंथ। ओके, एक महीने में 52,000 तक गोल्ड का भाव जा सकता है। आपको 49,800 900 के भाव पर खरीदना है। ये पोजिशनल ट्रेड है गोल्ड में, ये आपको भार्गव वैद्य जी बता रहे हैं। आगे हम लंबे समय के लिए भी पूछेंगे, कुछ और सवाल होंगे कि गोल्ड का कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है आपके लिए गोल्ड में खरीदने के लिए। लेकिन इस वक्त क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं और पहला सवाल आया है बिहार से। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर 51,055 रुपया में हमने गोल्ड 3 लॉट सेल किया है, 30 किलो वाला, और क्या उसका रेट कुछ आने वाला है? 51,055? जी सर, 10 लाख रुपया अभी तक लग चुके हैं। अच्छा, मतलब गोल्ड मिनी कह रहे हैं आप? नहीं सर, सिल्वर, सॉरी सिल्वर 30 किलो वाला। सिल्वर, वही मुझे लगा। हाँ सिल्वर, अच्छा सिल्वर आप 51,000 में आपने सेल तो किया आपने है। बाई किया है। ओ ठीक है, किया है सर। चांदी आपने 51,000 के भाव पर खरीदा है। अच्छा सेल किया है, शॉर्ट किया। ओके, चांदी में आपने बिकवाली कर दी हो, ये ट्रेड आपका गलत हो गया। आप मार्केट देखिए आज 60 के भी ऊपर चला गया था। चलिए, वायदा बाजार के हमारे एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ, बीरेन वकील हैं और भाविक पटेल हैं। बीरेन जी, ट्रेड तो इनका गलत पड़ गया है, अब जो हो गया सो हो गया। अब अंबर के आनंद को देखें तो अब आगे क्या करना चाहिए इनको जिससे इनका नुकसान कम हो जाए? मार्केट में दो तरह की तेजी मंदी होती है। एक प्राइस की तेजी मंदी होती है और दूसरी टाइम की तेजी मंदी होती है। अब हम जिस फेज में एंटर हुए हैं ना, वो टाइम की तेजी मंदी वाला मामला है। यानी टॉप में कहीं नज़दीक में इसका नहीं देख रहा हूँ। इसका टॉप कहीं 2022 2023 कहीं लंबा टॉप है। उनको मैं ऐसा मानूंगा कि हर ट्रेडर की अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट होती है, बट ये गलत ट्रेड में से जितनी जल्दी हो सके उतनी एग्जिट ले लेनी चाहिए। शॉर्ट करने के लायक बिल्कुल ये मार्केट नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है राज किरण का, नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राज किरण जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। मैं राज किरण बात कर रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन है इंट्राडे के लिए। तो मैं अभी ये करंट टाइम पे बाय कर सकता हूँ क्या मैं गोल्ड? अच्छा, करेंट टाइम पे आप गोल्ड बाय कर सकते हैं क्या? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। भाविक पटेल जी बताइए सर, ताजा भाव पर गोल्ड खरीदना ठीक रहेगा क्या? ताजा भाव है 49,972 रुपए का। क्या इस भाव पर गोल्ड खरीदना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये भाव पे तो अभी नहीं खरीदना चाहिए। आई थिंक मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा कि नीचे अगर 49,800 से 49,700 के करीब आए। और दूसरा मैं एक ऑप्शन दूसरा भी दूंगा कि 50,500 का जो कॉल है 27 जुलाई का, उसमें ट्रेड कीजिए। क्योंकि अगर हम देखें कल से 2 दिन से तो काफ़ी वॉलेटिलिटी है, काफ़ी फ्यूचर के प्राइसेस में उथल पुथल है। और जिस हिसाब से गोल्ड चाह रहा है तो 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बहुत कम लगेगा, पर एटलीस्ट ऑप्शन में वॉलेटिलिटी कम रहेगी। तो गोल्ड 27 जुलाई का जो 50,500 का कॉल है जो अभी चल रहा है 140, आई थिंक वो 100 के करीब आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं 180 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 60 या 50 रुपीज़ का। इसकी वजह से सिर्फ 50 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस रहेगा, जो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा। वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अभी जम्मू से। लेकिन अभी जब जुड़ रहे हैं तो अभी के जुड़ने से पहले अभी सिल्वर का भाव 61,750 रुपए के ऊपर चला गया है। 4,400 रुपए से ज्यादा की तेजी। जी हां, तो शाम होते ही मार्केट एक बार फिर से उफान में आता हुआ दिख रहा है। और अब देखिए कि चांदी का भाव आज का जो हाई है सिल्वर ने टच किया है वो 62,200 की नई ऊंचाई को सिल्वर टच कर लिया है। और इस वक्त मार्केट 61,760 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 4,400 रुपए से ज्यादा की तेजी। पूछिए अभी। सर मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है कि मेरे को 2-3 साल बाद मेरे को अपनी मैरिज के लिए गोल्ड खरीदना है। तो मैं अभी सोच रहा था कि मेरे को इस मंथ में कुछ 10-20 ग्राम खरीदना चाहिए या फिर मैं कुछ और थोड़ा वेट कर लूं।
चलिए ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि 2-3 साल बाद गोल्ड का प्राइस तो कह रहा है कि आप अभी मैरिज कर लें, क्योंकि जिस रफ्तार से गोल्ड बढ़ रहा है। लेकिन ठीक है कि अभी आपको गोल्ड खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बीरेन जी बताइए, 2-3 साल बाद इनकी शादी होने वाली है, तो उसके मकसद से गोल्ड अभी खरीद लें, क्या करें? 3 साल का नजरिया है तो बिंदास खरीद सकते हैं, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी अगर बैंक में रहेगी तो 5-6% के ऊपर नहीं मिलेगा। इसमें शायद आराम से 7-8% तो मिनिमम मिलेगा, और लक अच्छा है तो एनुअलाइज 10-15% भी मिलेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एनुअलाइज्ड यहाँ पर 10 से 15% का रिटर्न मिलेगा, इस पर आप नजर बनाकर चलें। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। भार्गव वैद्य जी, आपने चांदी की बात भी कही थी, आपने कहा था कि चांदी में भी बड़ी तेजी आएगी और चांदी का मार्केट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो चांदी के ऊपर सर खास करके आपका नजरिया अब क्या है? चांदी शॉर्ट टर्म में तो बढ़ेगी, मगर जैसे मैंने हर टाइम क्वेश्चन करता हूँ कि चांदी में प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। अभी जिस तरह से एक $23 का एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसका, और आप यहाँ जैसे 63,000 देख रहे हो, तो शायद हमारा फोन खत्म होने तक भी हो जाए, क्या वो ज्यादा दूर कर रहा हूँ, मगर वो एक शॉर्ट पीरियड भी हो जाए तो तेजी तो रहेगी। जैसे सभी पैनल एक्सपर्ट ने कहा है आपके पैनल पे आज कि शॉर्ट करने के लिए मार्केट है ही नहीं, मगर अगर आपका 3 साल का नजरिया देख रहे हैं तो नहीं, तो करेक्शन 100% होगा, मगर शॉर्ट टर्म में यहाँ से दिसंबर तक आप देख रहे हो तो बाय करने की, बाय ऑन डिप्स की मार्केट रहेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बेचने का तो है ही नहीं, बाय ऑन डिप्स मतलब मार्केट जब थोड़ा सा बढ़ जाए उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाए, 100-200 रुपए मान लीजिए गोल्ड, 200-300 रुपए गोल्ड और चांदी 1000-1200 रुपए, तब आपके लिए बाइंग का ही मौका बनेगा। ये राय बिल्कुल साफ है भार्गव वैद्य साहब की तरफ से भी। तो सोने चांदी पर सवाल जवाब का सबसे बड़ा मंच आपके लिए खुला हुआ है। आज आपका सारा कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको गोल्ड में, गोल्ड और सिल्वर को लेकर है, तो फटाफट जुड़िए हमारे साथ। बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। इस वक्त इंद्रजीत जुड़ रहे हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। इंद्रजीत जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मिट्टीचंद जी नमस्कार, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने 2 दिन पहले पूछा था, मेरे को फिजिकल में थोड़ा सिल्वर बेचना था, आज मैंने आधा बेचा है, और बीरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि और आधा मैंने रखा है, तो आधा मैं कब बेचूं? मैं फिजिकल का इन्वेस्टर हूँ। चलिए, ये बिल्कुल ये तो आप दर्शकों का प्यार है, मोहब्बत है, और इसीलिए आपका पसंदीदा बिजनेस चैनल जी बिजनेस लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये आप लोगों की मोहब्बत है। बीरेन जी बताइए, इन्होंने हमें सुनकर, हमने इनको बताया था कि अभी आप हड़बड़ी ना करें बेचने का, 60 के ऊपर बेचें। देखिए आज 60 के ऊपर चला गया, तो आधा सिल्वर तो इन्होंने बेचा है, आधा सिल्वर इनको कब बेचना चाहिए? इसमें कोई बड़ा फंड हाउस शायद ट्रैप हो गया है मंदी के सौदे में। कॉमेक्स में से कुछ अगले 2-3 वीक में ये पता चल जाएगा। जहाँ तक बेचने का सवाल है या तो प्रॉफिट मुनाफा वसूली का सवाल है, तो मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं अभी रुकता। टेम्पररी मेरा 66-70 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया रहता, लेकिन मैं ज्यादा लालची आदमी हूं, तो मैं भी 70 पे भी मैं ना बेचूं। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ निर्मल जुड़ रहे हैं, अहमदाबाद से ही हैं। पूछिए निर्मल जी। सर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं छोटा इन्वेस्टर हूँ सर। मैंने 51 में फिजिकल में 10 किलो चांदी ले हुई है, तो अभी बेच दूं या फिर 70 तक राह देखूं? अच्छा, 51 में आपने लिया है सर? ओके, 51,000 में 10 किलो चांदी, बढ़िया ट्रेड, बढ़िया इन्वेस्टमेंट, वाह। ठीक है बीरेन जी, क्या 70,000 का इंतजार करना चाहिए इनको? देखो, मार्केट काफी ओवरहिट है। लास्ट सितंबर में 53 से 33 तक गया था, फिर 33 से वापस 53 आया, तो लास्ट 4 महीने में ही डबल आया। तो इसकी जो स्विंग रहेगी वो ऐसी रहेगी। बट मैं कॉमर्स के हिसाब से देखता हूं तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 5% नीचा है, लेकिन सिल्वर अभी भी ऑल टाइम हाई से 40% नीची है। और यहाँ कुछ मेजर सप्लाई डिस्ट्रप्शन भी मुझे लग रहा है, जिसको शॉर्ट स्क्वीज बोलते हैं, ऐसा कोई मामला मुझे लग रहा है। तो मैं
फिलहाल तो जब तक मार्केट कॉमेक्स में 22 पे होल्ड करता है या इंडियन टर्म्स में जब तक ये 57 पे होल्ड करता है तब तक मैं इसको होल्ड करूंगा। टेंटेटिव टारगेट कहीं 66 68 के आसपास कंजर्वेटिव लोग रख सकते हैं। जो हाई रिस्क टेकर है उनको जस्ट ट्रेंड इज योर फ्रेंड मान के जस्ट होल्ड करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आप रुके अभी, आपको अभी बेचना नहीं है। 66,000 और 68,000 तक के लक्ष्य आपको चांदी में दिख सकते हैं। तो आप आराम से 10 किलो चांदी जो आपने खरीदी है आप आराम से अभी अपने पास रखिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीरेन जी आपको भरोसा दे रहे हैं कि आपको 66,000 और 68,000 तक का भाव चांदी का मिल जाएगा। ठीक है, ओके। भार्गव जी, मैं आपसे आखिरी सवाल सर पूछना चाहता हूं कि गोल्ड और सिल्वर, सोने चांदी में अगले 1 से 1.5 महीने के लिए अगर किसी एक कमोडिटी को चुनना हो रिटर्न के लिहाज से, तो किसे चुना जाए, गोल्ड को या सिल्वर को? अगर आप 1.5 महीने के हिसाब से बात कर रहे हैं तो सिल्वर, खाली 1.5 महीने के हिसाब से सिल्वर के रिटर्न बेटर रहेंगे। अच्छा, और 6 महीने के हिसाब से? 6 महीने के हिसाब से अभी मीन्स कोई भी आप शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो सिल्वर, अगर आप लेके भूल जाने वाले हो कि मुझे याद नहीं है, मेरा रह गया, तिजोरी में रह गया, भूल में रह गया, 10 साल भी रह गया, तो गोल्ड नहीं तो सिल्वर आज से 6 महीने तक जो शॉर्ट टर्म जो है उसमें बेटर रिटर्न देगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। वॉलेटिलिटी रहेगी, जैसे बीरेन भाई भी समझा रहे थे, वॉलेटिलिटी रहेगी और बाइंग सेलिंग डिफरेंस सिल्वर में भी ज्यादा रहता है, तो वो आप फुली रहना चाहिए कि आप कहाँ से लेते हैं और आप किस भाव में वापस लेंगे आपसे। ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। बहुत शुक्रिया भार्गव वैद्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप एक चीज फिलहाल समझ लें, बाकी तो बाद में देखा जाएगा कि 1 से 1.5 महीने के लिए भार्गव वैद्य जी चांदी पर दांव लगा रहे हैं। अगर दोनों में आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर आपको एक ही ट्रेड करना है तो भार्गव जी कह रहे हैं कि गोल्ड के मुकाबले चांदी में ज्यादा एक्शन की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम से। पूछिए आकाश जी। संजय जी नमस्कार। मैंने सिल्वर सेल किया 59,500 पर आज दिन में, क्या करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? किस भाव पर लिया है सर आपने? मैंने सेल किया 59,500 पर आज दिन में। ओहो, आपने सेल कर दिया है। अच्छा, बताइए भाविक जी क्या किया जाए? देखिए, जैसे सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि आई थिंक ये सिल्वर शॉर्ट मार्केट तो है ही नहीं। कल भी अगर देखा था जो 5:30 बजे जब यूएस मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद की रैली, और आज भी अगर देखें तो जैसे ही यूएस मार्केट ओपन हुआ तो 60,000 से सीधा 62,200 तक रैली आ चुकी है। और मुझे लग रहा है कि आज भी आई थिंक रैली सस्टेन ही होगी, तो एक बार निकल जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चांदी काफ़ी वॉलेटाइल है। एक बार चलना शुरू हो जाती है तो वो रुकती नहीं है, सारे ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है, तो बेहतर है कि वो निकल जाइए, शॉर्ट में ना खड़े रहे। ठीक है, शॉर्ट में बने रहना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये सुझाव आपको दिया जा रहा है, यानी आप शॉर्ट से निकल जाएं। ठीक है, अगला सवाल है दौलत राम का भोपाल से। पूछिए सर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, पूछिए सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आपका जैसे चैनल जीबी न्यूज हमेशा ही देखता रहता हूँ। ज्यादातर तो मैं शेयर्स में काम करता हूँ, लेकिन मैं सोने के बारे में, आपके बारे में सब सुनता रहता हूँ, तो बताते हैं कि चांदी में ऐसा हो रहा है, गोल्ड में ऐसा हो रहा है। तो क्या अब अगर मैं चाहूँ इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करना, तो क्या ये सही समय रहेगा? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और बिल्कुल आप सही चैनल देखते हैं, आपको सही एडवाइस यहाँ पर मिलती है शेयर को लेकर, कमोडिटी को लेकर। ठीक है, बीरेन जी बताइए, इस वक्त इस भाव पर निवेश करना ठीक है क्या, अगर 1-2 साल का नजरिया हो तो? यहाँ एक बात की स्पष्टता मैं चाहूंगा कि काफी लोग फ्यूचर्स मार्केट में बाय करें और उसको भी निवेश बोलते हैं। वो निवेश नहीं है, वो ट्रेडिंग ही है, चाहे नजरिया कोई भी हो, क्योंकि वो मार्जिन ट्रेडिंग है बेसिकली। तो वो फिजिकल माल डिलीवरी लेके अपने घर में रखते हैं या लॉकर में रखते हैं, तो डेफिनेटली ये इसको इन्वेस्टमेंट कहूंगा। और उनके लिए रेंज हमारी 47 से 55 तक की रहेगी 3-4 महीने के हिसाब से। अभी ये करंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एडवाइस नहीं दूंगा, थोड़ा
मार्केट करेक्ट हो उसके बाद बाय करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी गिरावट आ जाए तब आपके लिए निवेश का मौका बनेगा, ये आपको राय दी जा रही है। कितनी गिरावट बीरेन जी? क्योंकि ये 40,000 से 50,000 ऑलमोस्ट विदाउट डीपर करेक्शन आया है, तो एक आध अच्छा सा करेक्शन ड्यू है। प्रोबेबली ये मिड अगस्त में आना चाहिए, जब ये डेमोक्रेटिक कन्वेंशन और सब जो होगा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तब, और उसकी जो पीक है ये साल की वो करीबन मिड नवंबर के आसपास होगी, क्योंकि फियर फैक्टर अमेरिका चुनाव का है, उस समय पीक होगा। ठीक है, चलिए अब एक और महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। खबर यह है कि एनसीडीएक्स पर 3 नए ऑप्शन लॉन्च होंगे। सरसों, गेहूं और मक्के में ऑप्शन की ट्रेडिंग शुरू होगी। 27 जुलाई से ये ट्रेडिंग शुरू होगी। हाजिर बाजार पर आधारित ऑप्शन लॉन्च होंगे। इसमें और क्या खूबियां हैं, इससे ट्रेडर को, किसानों को क्या फायदा हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ विजय कुमार। सबसे पहले इस खबर पर बातचीत करने के लिए जी बिजनेस पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। ये 3 नए ऑप्शन लॉन्च हो रहे हैं सर, क्या बारीकियां हैं, क्या फायदा इससे होगा ट्रेडर को? नमस्कार मृत्युंजय जी, ये जो ऑप्शंस इन गुड्स हैं ये एक अलग प्रोडक्ट है। पहले हमारे पास ऑप्शंस इन फ्यूचर्स होते थे, जो कि जो ऑप्शंस ट्रेड होते थे वो कन्वर्ट हो जाते थे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में, और उसके बाद उसका आगे डिलीवरी के लिए फाइनल एक्सपायरी डेट पे होता था। ये जो ऑप्शंस इन गुड्स हैं इसका डायरेक्टली एक्सपायरी के डेट तक ये ऑप्शंस ही रहेगा, और इसके बाद जो है ये डिलीवरी पे पहुंचेगा। तो इसको समझाने में, समझने में काफ़ी आसानी है, और हम समझते हैं कि हमारे ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं गेहूं का और मक्के का और सरसों का, इससे काफ़ी जो किसान हैं या एफपीओज हैं और ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स भी, सभी को इससे काफ़ी फायदा होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इससे काफी फायदा होगा सर। लेकिन अभी अगर हम एग्री मार्केट को देखें तो वॉल्यूम में काफी कमी आई है। हालांकि उसके पीछे कई वजह हैं, एक तो कोरोना एक बड़ी वजह है। तो ऐसे में क्या वॉल्यूम में कुछ आगे रिकवरी की उम्मीद आपको दिख रही है? कारोबार बढ़ता हुआ आपको आगे दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, अभी जो ऑप्शन है ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ये एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अगर किसान या एफपीओ अगर फ्यूचर्स बेचता है, जैसे अभी आगे अक्टूबर क्रॉप आएगा, और अगर उसने फ्यूचर्स बेचा और उसके बाद भाव ऊपर चला गया तो उसको फिर वो नुकसान हो जाता है। जबकि अगर ऑप्शंस खरीदे, पुट ऑप्शंस खरीदे अक्टूबर के लिए, तो उसका अगर भाव गिरता है तो उसको तो प्रोटेक्शन मिल ही जाएगा, पर अगर भाव ऊपर जाता है तो फिर भी उसको ऊपर भाव पे वो अपना क्रॉप बेच सकता है। तो ये जो बेनिफिट है कि नीचे साइड में प्रोटेक्शन मिलता है और ऊपर साइड में मुनाफा मिलता है, ये ऑप्शंस की खासियत है। और ये जो प्रोडक्ट अभी हमने सिंप्लीफाई करके सेबी ने अप्रूवल दिया है, और हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट अब सबको अगर समझाएं और दूसरी तरफ लोग अगर इसको अपनाएं तो ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, आखिरी सवाल विजय जी आपसे मेरा कि ये 3 अभी सरसों, गेहूं, मक्के में आप शुरू कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और एग्री कमोडिटी में ऑप्शन शुरू करने की संभावना है क्या? आप करने जा रहे हैं क्या? योजना है क्या ऐसी? हाँ जी, ये एक जैसे मैंने कहा, ये जो ऑप्शन इन गुड्स हैं, तो पहले हमारे पास ऑप्शंस इन ऑन फ्यूचर्स भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उन सबको स्टैंडर्डाइज करके इसी फॉर्मेट में बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले आएंगे बाकी प्रोडक्ट्स पे। तो फिर समझने में लोगों को आसानी होगी, और फिर सभी को जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको सब मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि 2 अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो ये बाकी प्रोडक्ट्स में भी जैसे जैसे हमें अप्रूवल मिलेंगे हम उनको लॉन्च करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी आपका।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की इस नई खबर पर बातचीत करने के लिए। बीरेन जी आपका भी शुक्रिया और भाविक पटेल जी आपका भी बहुत शुक्रिया गोल्ड और सिल्वर पर दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एक बेहद खास शो आपके लिए, सीरो सर्वे बताएगा सच। नमस्कार।